हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद के दिव्य लीलाएं हम यहाँ पर लेकर आते रहते हैं। आज हम उनका कुछ और दिव्य लीला लेके आए हैं जो पहले कभी प्रकाशित नहीं हुआ है। श्रील प्रभुपाद 1977 में भुवनेश्वर आए और यहाँ पर एक बार में 17 दिन रुक के श्री कृष्ण बलराम मंदिर का स्थापना किया। अपने आने से पहले उन्होंने अपने शिष्य श्री श्रीमद गौर गोविंद स्वामी महाराज को 1974 में यहाँ पर भेजा था। उस समय इस्कॉन भुवनेश्वर का ये पूरा क्षेत्र जंगलमय था। गुरुदेव अकेले यहाँ पर रहते थे। फिर पास में स्थित नयापल्ली गांव के कुछ लोगों ने गुरुदेव का संग पाकर आगे आए कुछ सेवा देने के लिए। उनको लेकर गुरुदेव ने इस जगह का साफ सफाई करके यहाँ पर मिट्टी का एक झोपड़ी बनाया। दिगंबर पटनायक, जो बाद में प्रभुपाद से दीक्षा लेने के बाद दिगपति दास बने, मंगुली जैना, ब्रुकोदर जैना और भी कुछ गांव के लोग गुरुदेव को सहयोग कर रहे थे। उन दिनों गुरुदेव के पास कोई ब्रह्मचारी नहीं थे। गांव के लोग हर दिन आकर कुछ सेवा करते थे। जब प्रभुपाद जी का भुवनेश्वर आना हुआ, उस समय गुरुदेव ने उन सभी लोगों को बुलाकर कहा, प्रभुपाद जी महाराज आ रहे हैं, आप सब उनकी सेवा में सहायता करना। मंगुली जैना, जिनको बाद में दीक्षा देके गुरुदेव ने मनोहर दास बनाया, उनसे गुरुदेव बोले, हम यहाँ पर हर दिन श्रील प्रभुपाद का गुरु पूजा करेंगे। आपका सेवा है हर दिन गुरु पूजा के लिए फूल लेकर आना। इस्कॉन के जगह से थोड़ी दूर में एक स्कूल है, स्टुअर्ट स्कूल, जहाँ पर काफी फूलों का पेड़ था। मंगुली जैना रोज सुबह जाके वहाँ से फूल संग्रह करके गुरुदेव को लाकर देते थे। गुरुदेव ने उनको बोला हुआ था, आप पास में ही रहना, जब कोई सेवा आए तो मैं आपको बताऊंगा। मनोहर दास श्रील प्रभुपाद से उनका पहला साक्षात्कार बताते हैं। एक दिन जब मैं फूल लेकर आया और गुरुदेव को दिया, गुरुदेव ने बोला, जाओ, कुटिया के अंदर प्रभुपाद जी महाराज बैठे हुए हैं, उनको प्रणाम करना और तुम्हारा जो भी प्रश्न है वो उनसे पूछना। मैं धीरे धीरे चलते हुए कुटिया के तरफ गया जिसमें प्रभुपाद रहते थे। गुरुदेव ने जो मिट्टी का झोपड़ी बनाया था, उसी के एक कमरे में प्रभुपाद रुके हुए थे और दूसरे में गुरुदेव रहते थे छोटे गौर निताई के साथ। जब मैं कुटिया के पास पहुंचा तो प्रभुपाद महाराज तिलक कर रहे थे, अपने हाथ में एक छोटा सा आईना पकड़े हुए। जब मैं पास पहुंचकर दंडवत किया तो मेरे तरफ देखे। उनका वो दृष्टि मुझे आज भी याद है। बड़े बड़े आंखों से वो देख रहे थे मुझे और अपना तिलक कर रहे थे। मुझे सिर्फ ओडिया भाषा आता था, हिंदी या अंग्रेजी मुझे नहीं आती थी, तो मैंने कोई प्रश्न नहीं किया। मेरे मन में भी कोई प्रश्न बाकी नहीं था। उनको देख के ही मेरा पेट भर गया था। मैंने अपने आप से कहा, शुद्ध साधु का दर्शन हो गया है, मेरा जीवन सफल हो गया। मन में एक अलग ही आनंद था। मैंने और कोई प्रश्न नहीं किया, दंडवत करके वापस आ गया। दूसरे दिन सुबह श्रील प्रभुपाद श्रीमद् भागवतम का प्रवचन दे रहे थे। बाहर के कुछ लोगों के अलावा हमारे गांव के काफी लोग बाबा से प्रवचन सुन रहे थे। प्रभुपाद जी इंग्लिश और हिंदी में बोलते। हम लोग उसको ज़्यादा तो समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन वहाँ बैठकर उनको देखकर बहुत आनंद मिलता था। उस दिन जब प्रभुपाद ने जय राधा माधव का कीर्तन शुरू किया तो उनके आंखों से आंसू निकलने लगे। पूरे जय राधा माधव गान में प्रभुपाद के आंसू निकल रहे थे। जब कथा समाप्त हुआ तो गांव के लोग आपस में बात कर रहे थे कि देखो बाबा कितने वृद्ध हो गए हैं, जब कीर्तन करते हैं तो उनके आंखों से पानी निकल आता है। लोगों की इस बात से मुझे संतुष्टि नहीं मिला। मैं गुरुदेव के पास जाकर उनसे पूछा, गुरुदेव, गांव वाले कह रहे हैं कि प्रभुपाद जी जब राधा माधव गान कर रहे थे तो वृद्ध अवस्था के कारण उनकी आंखों से पानी निकल रहा था। इसे सुनकर गुरुदेव बोले, नहीं, सच्चाई कुछ और ही है। इसे तुम गांव के भोले वाले लोग नहीं समझ पाओगे। ये शुद्ध भक्ति की बात है, प्रेम की बात है। मेरे गुरु महाराज एक शुद्ध साधु हैं। वो हमेशा भगवान कृष्ण की प्रेम में उन्मत्त रहते हैं। ये जो अश्रु आपने देखा वो कोई साधारण आंसू नहीं है, बल्कि ये तो प्रेम के अश्रु हैं। इस जगह का प्रभुपाद के लिए अलग ही महत्व है।
वो चाहते हुए भी अपने प्रेम अश्रु को रोक नहीं पाते हैं। गुरुदेव का ये उत्तर मुझे पूरी तरह से आश्वस्त कर दिया और मैं अपने मन प्रभुपाद के चरणों में प्रार्थना करने लगा। उन दिनों गुरुदेव अपनी लकड़ी से बने हुए पादुका कठाव पहनकर हर दिन करीब 12 किलोमीटर पैदल जाते थे भुवनेश्वर शहर में भिक्षा संग्रह करने के लिए। जो थोड़ा बहुत भिक्षा मिलता था उससे आश्रम चलता था। पैसा का घोर अभाव था उस समय। जब प्रभुपाद जी महाराज भुवनेश्वर आए तो गुरुदेव उनके रहने के लिए स्टेट गेस्ट हाउस में व्यवस्था किए हुए थे, लेकिन प्रभुपाद ने बोला मैं वहाँ नहीं रहूँगा, मैं यहीं पर रहूँगा जहाँ पर मेरा शिष्य ने अपने लिए कुटिया बनाया है। ये कहकर प्रभुपाद वहीं गुरुदेव के साथ ठहरे, लेकिन उस समय प्रभुपाद के सोने के लिए कोई पलंग नहीं था। गुरुदेव तो नीचे चटाई डाल के सोते थे। गुरुदेव ने एक गृहस्थ भक्त से अनुरोध किया एक पलंग का व्यवस्था करने के लिए। फिर उन्होंने एक पलंग ला के दिए जिसमें प्रभुपाद जी सोते थे। प्रभुपाद जी महाराज के वापस जाने के बाद उस भक्त ने अपना पलंग अपने घर को वापस ले जाना चाहा। गुरुदेव ने कहा, अरे आप ये क्या कर रहे हो? उस पलंग में श्रील प्रभुपाद ने विश्राम किए हैं, वो हमारा संपत्ति है, आप ऐसा मत करो, आप दूसरा पलंग कर सकते हो, इसे आश्रम में ही रहने दो। लेकिन उस भक्त ने नहीं माना। उसने कहा, अगर मुझे पता होता कि हमेशा के लिए देना है तो मैं ये पलंग कभी नहीं देता, मुझे तो मेरा पलंग वापस चाहिए। गुरुदेव के बार बार कहने पर भी वो नहीं माने। गुरुदेव ने उनको बहुत अनुरोध किया, उस पलंग को मत ले जाइए, यहीं पर रहने दीजिए आश्रम में, आपका बहुत कल्याण होगा इससे। आप तो भक्त हो, इस बात को समझते हो। जिस पलंग पर एक महाभागवत ने विश्राम किया है उसको और कोई व्यवहार नहीं करना चाहिए। अगर कोई करता है अपने सुख के लिए तो उसका अमंगल होगा। ये पलंग एक अनमोल संपत्ति है। लेकिन उस भक्त ने कुछ नहीं सुना और अपना पलंग ले गए। मनोहर दास कहते हैं, ज़्यादातर लोगों को ये बात का पता नहीं है, लेकिन मैं उस दिन वहाँ पर था। गुरुदेव उस समय टूट से गए थे, उनका मन उदास हो गया था। वो बहुत दुख प्रकाश किए कि मेरे गुरुदेव का स्मृति मेरे पास नहीं रह पाया। इन लोगों का चेतना इतना नीचे है कि ये एक महाभागवत को समझ नहीं पा रहे हैं, उनको अपने जैसे साधारण मनुष्य में गिन रहे हैं। लेकिन गुरुदेव क्या कर सकते थे, वो सब कुछ सह गए। शुद्ध साधु भगवान के अपने जन होते हुए भी एक साधारण मनुष्य का जीवन जीते हैं ताकि वो हम जैसे साधारण लोगों को शिक्षा दे सकें। दूसरे भाग में हम श्रील प्रभुपाद की भुवनेश्वर धाम में एक और अविश्वसनीय लीला लेकर आएंगे जो उनका स्थिति को दर्शाता है। हरे कृष्णा।